हो गया सर। चलो। रेंज सही है हाँ, हो गया सर। है नहीं, ठीक है। थोड़ा नज़दीक कर लो, हल्का सा कुर्सी आगे करो थोड़ी थोड़ी सी बस। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। हाल फिलहाल सामदो गांव में है, हल्का उचाना, जिला जींद, हरियाणा। मोहिनी नेहरा जी हमारे साथ हैं और मोहिनी नेहरा का मैं परिचय आप सब साथियों के सामने करवा देता हूं। एवरेस्ट की चोटी फतेह करने के लिए 2019 में इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की थी और पढ़ाई के साथ साथ तैयारी की और उचाना विधानसभा में ऐसी प्रतिभाएं खोजने का हम काम लगातार करते रहते हैं साथियों, और प्रतिभाओं को खोजकर आप तक जानकारी पहुंचाते हैं ताकि उन प्रतिभाओं का साथ समाज का साथ मिल सके, सरकार का साथ मिल सके, क्योंकि बिना प्रोत्साहन के बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक किसान के परिवार में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके लालन पोषण के लिए और जिस प्रकार का इनका खेल है उसके अंदर लाखों रुपए खर्च आते हैं। अगर एक मैं कहूं बार जाना पड़े तो 20 से 30 लाख रुपए खर्चा एक बार में आ जाता है। अनीता कुंडू का नाम आपने सुना होगा, फरीदपुर गांव से हैं, उकलाना विधानसभा की बेटी है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी और आज अगर वो कामयाब हैं तो दर दर की ठोकरें खाने के बाद वो कामयाब हुई है। क्योंकि एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद, किसान के परिवार में पैदा होने के बाद इतना पैसा परिवार के पास नहीं होता कि वो रेगुलर उस खेल की तैयारियां करवाई जा सके। और आपको जानकारी दे दूं, जो एक किट आती है इनकी वो बहुत महंगी होती है, 7-8 लाख रुपए तो शायद किट पे खर्चा हो जाता है। मोहिनी नेहरा, सबसे पहले टुडे न्यूज पर स्वागत है बच्चे। हाँ जी, नमस्ते। थोड़ा ऊंचा बोलोगे ताकि हमारे दर्शक लाइव देख रहे होंगे आपको। आपके मन में पढ़ते पढ़ते कैसे ख्याल आया कि आपको एवरेस्ट की चोटी पर जाना है? हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र पढ़ती थी, तो वहाँ से मतलब जैसे ग्राउंड जाती थी तो वहाँ गेम का पता चला था कि भी ऐसे एवरेस्ट कर सकते हैं। पहले मैंने ट्रेनिंग का पता किया, फिर मैं ट्रेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर गई, 1 मंथ मेरी ट्रेनिंग चली। उसके बाद मैं किलिमंजारो गई और उसके बाद एल्ब्रुस के लिए फिर एवरेस्ट के लिए निकली थी। उसके लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात थी मेरे मैं लिए। रोकना चाहूंगा बीच में। पहली बार जब मन में ख्याल आया, आप कुरुक्षेत्र में पढ़ते थे, हाँ घर जी, वालों से आपने सलाह की होगी, पिताजी से, माताजी से, हाँ जी। तो क्या रिएक्शन आया था? जी, पहले तो रिएक्शन ही आया था कि एवरेस्ट जाएगी, पापा ने बोला था। तो पापा ने बहुत बार सोचा कि भी एवरेस्ट जाएगी, मैंने क्या। खतरा भी रहता है। हाँ जी, खतरा भी रहता है। तो फिर मेरे मन में था कि भी हाँ, मेरे को जाना है। मैंने हौसला नहीं हारा। फिर मैंने ट्रेनिंग ली, स्टडी के साथ साथ ट्रेनिंग पे भी गई। फिर ट्रेनिंग के आते ही फिर मेरे मन में आया कि भी हाँ, मेरे को वहाँ से पता चला था कि भी एवरेस्ट अब जाना है। ट्रेनिंग ली 1 मंथ की। फिर उसके बाद में मतलब और चोटियाँ 7 समिट होती है ऑल वर्ल्ड में, तो 7 समिट के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था। गवर्नमेंट के पास भी गए, मतलब जैसे कहीं से हेल्प नहीं मिली मेरे को। मतलब जैसे कंपनी स्पॉन्सर करती है इसके लिए, तो मतलब घर से ही खर्चा किया है सब कुछ। तो पिताजी ने अलाउ कर दिया कि हाँ जाना है। तो गांव वाला जो हमारा माहौल है, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि हमारा इलाका इतना फॉरवर्ड नहीं कह सकते हम उचाना को। हाँ जी। तो जो और लड़कियां आपके साथ पढ़ती होंगी, गांव की होंगी, वो क्या कहती होंगी कि एवरेस्ट पे जाकर क्या मिलता है? क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना और रेगुलर मतलब कठिनाइयों का सामना करना हर किसी के बस की बात तो नहीं होती। हाँ जी, बहुत सारी कठिनाई आती है, पहाड़ों पे चढ़ना इतना आसान बात नहीं है। जब मैं गांव में किलिमंजारो फतेह करके आई थी, जैसे बूढ़े लोग कहते थे कि भी पहाड़ी चढ़ के आई, क्या करके आई है। लेकिन मन में था कि भी मुझे पता है, क्योंकि किसी को बताने से कि भी क्या उनको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर कोई गलत सोचता तो सोचना उनकी सोच है, मेरे को तो आगे बढ़ना है इस फील्ड आप में। पहली बार गए जब, तो कहाँ तक आप ऊपर चढ़े? और सुनने में आया था कि आपका जैसे मान सम्मान भी किया, जाट सभा ने भी किया, नेहरा खाप ने भी किया, तो कहाँ तक पहुँच के आप वापस आए?
जी, मैं जैसे किलिमंजारो गई थी, एल्ब्रुस की थी, तब सभी ने स्वागत किया था। एवरेस्ट से आई थी तब भी मेरा जाट सम्मेलन ने स्वागत किया था। और एवरेस्ट हम गए थे, मतलब 3rd और 4th कैंप के बीच में गए थे। उसके बाद मतलब हमारे साथ थोड़े-से सबमिट भी हो जाता था, शेरपा करवा देते थे हमारे। बोला था उन्होंने मुझे भी तुम्हारा सबमिट हो जाएगा, हौसला मत हारो। लेकिन कुछ अड़चनें थी, कुछ 1-2 की वजह से सबमिट नहीं हो पाया था। अच्छा। तो कितना खर्चा आपका लगभग लग गया वहाँ पे? वहाँ पे सर हमारा खर्चा 26 लाख के आसपास लग गया। 26 लाख। हाँ जी। तो अभी आगे की क्या, क्योंकि 26 लाख रुपए किसान परिवार के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, हाँ जी। बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप भविष्य में फिर दोबारा सोचोगे फिर इतना ही पैसा आपको चाहिएगा। हाँ जी। इवन देन जो किट है, किट कितने की आती होगी आपकी? किट सर 7 या 8 लाख की आती है। 7-8 लाख रुपए हाँ की। जी, हाँ जी। तो जब आपको पता था, जब ये गेम आपने चुना, आपको पता था भाई इतना महंगा गेम है ये, मतलब इतने पैसे खर्च होंगे इसके ऊपर? नहीं सर, मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि पहले ये पता था कि 7 या 8 लाख के आसपास आएँगे। लेकिन उसके बाद फिर पता चला था कि भई इतना खर्चा आएगा। लेकिन कुछ अड़चनें आई थी, लेकिन हमें भी नहीं पता था इतना एवरेस्ट का कितना खर्चा आता है, कितना नहीं। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला था कि भई हमारे साथ थोड़ा-सा धोखा भी किया गया था। मतलब जैसे सही रेट नहीं बताया। सही रेट नहीं बताया था। मतलब 6-7 लाख रुपए का घपला कर रहे थे वो लोग। लेकिन फिर मतलब मन में हौसला था कि भी हाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी पता चला था कि भी इतना हो रहा है तो वापसी चलें, मन में था फिर, लेकिन वापसी भी नहीं आ सकते थे। वापसी का ऑप्शन ही नहीं है। वापसी का ऑप्शन नहीं तो है, वहाँ क्योंकि जाके फिर भी आपने आपके पिताजी को फोन किया है, दोबारा पैसे मंगवाए हैं आपने? हाँ जी, मैंने पिताजी को फ़ोन किया था कि भी इतने इतने पैसे ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो पापा ने भी साथ दिया, अब भी कोई नहीं, बात बेटा कर रहा हो भी, मतलब अगर वापसी आती फिर दुनिया नहीं छोड़ती। लेकिन अभी भी पड़े हैं पीछे, भी दुनिया भी हटा रही है पीछे, लेकिन फिर भी हौसला है, भी कुछ कर सकती हूँ मैं अभी भी। हौसला बहुत बड़ी बात है। और जो पहाड़ों पर चढ़ना है ना, आसान काम नहीं है। हम घर पे बैठे हैं, ये देख सकते हैं पसीना, यानी गर्मी है। लेकिन पहाड़ के ऊपर जाके कितनी गर्मी होगी, ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। और एक लड़की के अंदर इतना हौसला और इतना जज्बा, सलूट करते हैं हम। लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, जिस प्रकार के बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए, हर तरीके से मदद करनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर कई बार आपने देखा होगा, जब वीडियो वायरल होती हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, उन समाज के अच्छे लोग आगे आए हैं और उन लोगों ने अच्छा सहयोग भी किया है और उनको आगे तक बढ़ाने में पूरा सहयोग किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो समाज के सहयोग से आगे बढ़े, कामयाब हुए। लेकिन जब एक समाज की बेटी, एक अपने क्षेत्र की बेटी आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, हौसला है, जज्बा है, लेकिन कई बार पैसे की कमी की वजह से, घर परिवार की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। इस प्रकार के जो भी स्टूडेंट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनका हमें हमेशा साथ देना चाहिए। तो जो आपके साथ बच्चियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, वो अभी क्या चर्चा करती है इस गेम के बारे में? जी, वैसे मैं अभी किसी के कांटेक्ट में इतनी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। हाँ जी, क्योंकि लॉकडाउन में 2 ईयर से मैं घर पे ही हूँ। मतलब जैसे माउंटेन के लिए बाहर नहीं जा सकते, और बस घर पे ही रनिंग करती हूँ और स्टडी करती हूँ अपनी। जैसे जॉब के लिए अभी मैंने अप्लाई कर रखा है, तो जॉब की तैयारी कर रही हूँ मैं। स्टडी में अभी क्या कर रहे हो आप? स्टडी में सर मैं एमए कर रही हूँ, एमए किसमें? पब्लिक एड में कर रही हूँ। वैसे मैंने बीएससी कर रखी है। इस गेम के साथ साथ मैं एमएससी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा वर्क है वो। बीएससी के पास बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो नौकरी के लिए, लेकिन आप बीएससी करके भी एक अलग से रास्ता आपने, मतलब बिल्कुल अलग और डिफरेंट रास्ता है ये। मतलब इतना पक्का दिमाग कैसे बन गया कि मैंने तो यही करना है? सर देखो, मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं गेम बहुत ज़्यादा खेलती हूँ। मैंने पहले ताइक्वांडो खेला था, वॉलीबॉल भी खेल लिया मैंने थोड़े दिन। फिर उसके बाद था मेरे अंदर जज्बा कि भी जैसे मुझे डिफेंस में जाना था, तो इसके लिए मैं ट्रेनिंग के लिए इसलिए गई थी कि भी ये मेरे कुछ काम आएगा। फिर ट्रेनिंग पे वहाँ जाने के बाद मुझे तो चला था कि भी जैसे 7 सबमिट कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने संतोष यादव का नाम सुन रखा था। नीता कुंडू को मैं इतना नहीं जानती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद मेरे मन में भी अंदर ये जज्बा है कि मेरे को भी एवरेस्ट करना है। जी। तो माता पिता का कितना योगदान है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे ज़्यादा माता पिता का योगदान है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है।
और कहीं से मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला। कितनी बहनें हैं आप? हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है। वो भी पढ़ती हैं तीनों बहनें? हाँ जी, एक मेरे से बड़ी है, एक मेरे से छोटी है। हम चारों बहन-भाई पढ़ते हैं। अगर कोई और नई लड़की हमारी वीडियो देख रही हो, क्योंकि अभी हम हरियाणा में तो लोग देखते हैं, कई दूसरे देशों से भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां अगर वो इस खेल में जाना चाहती हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्पॉन्सर का होता है इस गेम में जाने के लिए, लेकिन मैं भी इंस्ट्रक्टर के तौर पे मुझे भी अवार्ड मिल चुका है आइकॉन का, क्योंकि मैं बच्चों को सिखाती हूँ इसके लिए जागरूक करती हूँ। जो भी मेरे पास फ़ोन करता है, मैं उसको पीछे नहीं हटाती कि भाई आप पीछे हटो। मैं उसके लिए जितनी ज़रूरत होती है, मैं उसकी सहायता करती ही करती हूँ कि भाई कैसे तैयारी करनी है, कैसा वो करना है। मैं सबको यही सलाह करती हूँ कि भाई जो अपना एम है वही पूरा करना चाहिए। मोहिनी नेहरा को अगर दोबारा मौका मिले एवरेस्ट पे जाने का, अगर स्पॉन्सर मिल जाए तो तैयारी है? हाँ जी सर, मेरी तैयारी है अभी। मैं भी लग जाएगा 1 या 2 मंथ लग जाता तैयारी करने के लिए। मतलब जैसे अगर मन में कोई इच्छा हो तो पूरी करने के लिए कुछ करना पड़ता है, दिन-रात तो करनी पड़ती लेकिन है। सहयोग चाहिएगा हाँ जी। स्पॉन्सर। हाँ जी, सहयोग बस स्पॉन्सर का ही लिए चाहिए। तो साथियों, जाते जाते एक निवेदन आप सब साथियों को, क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी साथी पदक लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे क्षेत्र से कोई ना कोई लड़का या लड़की आगे बढ़ी और हमारा नाम रोशन किया। हमारा ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का नाम रोशन होता है। ऐसी बहुत सारी लड़की हैं, महिलाएं हैं जो गोल्ड मेडल लेके आई, चाहे कुश्ती में, चाहे बॉक्सिंग में लेके आई, और पूरे देश का फख्र हुआ। बहुत सारी हैं, फोगाट्स बर्दर हैं, और बहुत सारी महिलाएं हैं। तो इसलिए साथियों, अगर स्पॉन्सर की जरूरत मिल जाए तो मोहिनी नेहरा आज भी फतेह करने के लिए तैयार हैं, एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए तैयार हैं। और इस रास्ते पर जितनी भी और लड़कियां या लड़के जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक संदेश है, गेम चॉइस करने से पहले कम से कम हमारा बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, हमारे पास स्पॉन्सर होना चाहिए, सरकार का या समाज का सहयोग होना चाहिए। तो सब साथी से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक लड़की के भविष्य के साथ समाज खड़ा हो, सरकार खड़ी हो। जी, उसका भी करेंगे। तो ये सब साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जब भी आप एवरेस्ट चोटी पर जाएं तो छानबीन कर कर जाएं, अच्छे लोगों के संपर्क बनाकर जाएं, और जो लोग ऑलरेडी पहले ये फतेह कर चुके हैं या जा चुके हैं, उनसे संपर्क जरूर करें। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।